दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, लगता है हिंदुस्तान जो पूरा है ना, सिर्फ एक ही चीज में चला गया है। सुबह से आप टीवी खोलो, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलो, रात सोने तक सिर्फ एक न्यूज़ है, सुशांत सिंह राजपूत। कमाल की बात है साहब, 135 करोड़ के देश में मीडिया को कोई न्यूज़ ही नजर नहीं आती। मीडिया को बाढ़ नज़र नहीं आती, मीडिया को गरीबी नज़र नहीं आती, मीडिया को इकोनॉमी नज़र नहीं आती, मीडिया को एक्ट ऑफ गॉड नज़र नहीं आता, मीडिया को मैसेंजर ऑफ गॉड नज़र नहीं आता, मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुप रहना नज़र नहीं आता। कुछ नज़र ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि पूरा भारत सिर्फ एक ही इशू के ऊपर चल रहा है और यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, पागलपन की हद क्रॉस कर दी है मीडिया ने। मैं कह रहा हूं, जानबूझ के कह रहा हूं, ये पागलपन की हद क्रॉस कर दी है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि भारत के टीवी न्यूज़ मीडिया को किसी एक आधे चैनल को छोड़ के शायद किसी न किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक जैसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ये ऐसी कंडीशन हो चुकी है इस टाइम। टीआरपी बटोरने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए। इन हालातों के अंदर आप सोच सकते हैं कि आपकी टीवी न्यूज़ के पास इंडिया में न्यूज़ ही नहीं है। इन्हें मरते हुए लोग नज़र नहीं आते, इन्हें बदहाल और कंगाल भारतीय नज़र नहीं आते, इन्हें सरकार का हाथ खड़े करना नज़र नहीं आता। सरकार ने जीएसटी का कॉम्पनसेशन देने से मना कर दिया राज्यों को, इनको वो नज़र नहीं आता। इन्हें तो कुछ नज़र नहीं आता है। अर्थव्यवस्था डूब गई, खत्म हो गई, इन्हें नजर नहीं आता। इन्हें सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट नजर नहीं आते, जिसके अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैडम 2015 से जो आपकी इकोनॉमी डूब रही है वो भी एक्ट ऑफ गॉड था क्या? ऐसा मीडिया, खासतौर से टीवी न्यूज मीडिया, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। इसे देखकर शर्म आती है। शर्म आती है कि ऐसा न्यूज़ मीडिया है कि कितना नीचे गिर सकता है, किस लिमिट तक गिर सकता है। कोई लिमिट नहीं बची। केसेस होते हैं देश में भाई, केसेस होते रहेंगे, मर्डर्स भी होते हैं, सुसाइड्स भी होते हैं, क्राइम भी होता है। पर आप पिछले कई महीनों से लगातार सुबह से लेकर रात तक एक ही स्टोरी लेके बैठे हो। किसी की कार निकल रही है, किसी रसोइये की कार निकल रही है, उसके पीछे लगे हैं, रसोइया निकल गया, रसोइया वहाँ जा रहा है, इसका फ्रेंड निकला वो वहाँ जा रहा है, हम उसकी कार के पीछे जा रहे हैं। भाई ये तो लगता है सीबीआई वाले बन गए सारे के सारे। सीबीआई के तो कोई काम नहीं बचा। इससे अच्छा होगा कि ये गवर्नमेंट वाले घर ही जाके बैठ जाएं, क्योंकि सारा काम तो चैनल वाले कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस कदर गिर सकता है नैतिक स्तर पर, जिसका अंदाजा नहीं लगाया होगा किसी ने। इतने शर्म की बात है। मैं क्या अल्फाज यूज करूं, मैं क्या शब्द यूज करूं, मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है। मैं इनडिसेंट शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक रेस्पॉन्सिबल चैनल है। पर इन लोगों ने तो हद कर दी है। इन्हें कहीं ना कहीं एक किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। या तो पर इन सारे चैनल्स को कहीं ना कहीं थोड़े दिन के लिए ना हॉलीडेज पर भेज देना चाहिए कि भाई तुम चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहां पर हिंदुस्तान में, बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग हियर। आप सिर्फ यहां पे सेंसेशनल येलो पेज वाली स्टोरीज दे रहे हैं, जिसका आम जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को खाना नहीं मिलता, नजर नहीं आता। करोड़ों नौकरियां चली गई, नजर नहीं आता। लोग भूखे मर रहे हैं, नजर नहीं आता। बदहाल और कंगाल भारतीय ने नजर नहीं आते। सरकार सारे के सारे कंपनियां बेच रही है, नजर नहीं आती। सरकार अब जमीन बेचने पे भी आ गई देश की, नजर नहीं आती। और हमारे मुखिया कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सर सारे तो हीरे बेच रहे हो आप। तेल कंपनी आप बेच रहे हो, रेलवे आप बेच रहे हो, रेलवे ट्रेन आप बेच रहे हो, एनटीपीसी का हिस्सा आप बेच रहे हो, कोल इंडिया का हिस्सा आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट्स आप बेच रहे हो, पोर्ट्स वो भी अब बिकने पे आ गए हैं। इसके अलावा बाकी जो कंपनी रेलवेज की कॉनकोर थी वो बिक रही है। उसके अलावा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी वो भी बिक रहे हैं। ओएनजीसी ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है।
साहब सब कुछ तो बेच दिया, अब थोड़ा बहुत बचा है वो भी बेच लो। ये मीडिया को नजर नहीं आता। ये कैसे दिखाएंगे साहब? ये तो एम्बैरेसिंग स्टोरी है रूलिंग पार्टी के लिए। ये दिखा दिया तो फिर क्या होगा? लेकिन हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। बड़े बड़े जुमले रोज। हमारे मन की बात कोई नहीं सुनता साहब, सब अपने मन की बात करते हैं। वाह रे हिंदुस्तान और वाह रे तेरा दुर्भाग्य। कौन कहता है हिंदुस्तान आज़ाद है? यहां पे तो टीवी वालों को कुछ खबर ही नजर नहीं आती है। ये कैसा हिंदुस्तान है? सपनों का हिंदुस्तान, डूबता हुआ हिंदुस्तान, गरीब असहाय कराहते हुए, बाढ़ में डूबते हुए। कोई सुनने वाला नहीं है साहब, कोई नहीं सुनता। यहां पे बहरे कान, बहरी दीवारें, क्या कह सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।